वो सर अभी पुलिस सड़क कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस घटना की जितना निंदा की जाए वो कम होगा और ये पुलिस की निष्क्रियता दुखद है। परिवार के लोग कंप्लेन करने जाता है लोकल थाना जक्कनपुर में, तो इसलिए नहीं रहता है कि हमारा केस नहीं है, फलानवा केतवाली केस है। जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए गए अधिकारियों को दंडित किया गया और अपराधी पकड़े गए हैं। अभी पुलिस से मेरी बात हुई है और आगे भी जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मैंने सीनियर एसपी साहब को कहा है, करिए और न्याय करिए। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बंटी यादव की हत्या को लेकर अब सरकार पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं और वहीं बात करें तो बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव हैं, वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिवार अपनी समस्या बता रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई किया है और सही समय पर कार्रवाई नहीं किया गया है। तमाम बात है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बंटी यादव ने जो विरोध किया था सेक्स रैकेट का, उसके बाद उनकी अपहरण हो जाती है और उसके बाद उनकी मौत की जाती है, हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर अब सरकार पर ही सवाल, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने भी प्रशासन पर सवाल खड़ा किए हैं और कार्रवाई करने की जो बात है वो कही गई है। जो अपराधी पकड़ाए हैं उसको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, ऐसा रामकृपाल यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करते हुए क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। बंटी यादव के घर पे पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बंटी यादव की हत्या अत्यंत दुखद है। गरीब परिवार का लड़का, कमाता खाता, उसी पर डिपेंडेंट था परिवार, पूरा परिवार, भाई, माँ, पत्नी, बच्चे, और जघन्य अपराध हुआ है ये। इस घटना की जितना निंदा की जाए वो कम होगा और ये पुलिस की निष्क्रियता दुखद है। परिवार के लोग कंप्लेन करने जाता है लोकल थाना जक्कनपुर में, तो इसलिए नहीं रहता है कि हमारा केस नहीं है, फलानवा केतवाली केस है। अरे तुमको 0 FIR करना चाहिए था और बाकी का ट्रांसफर करते, तो उसको इंटरटेन नहीं किया, कलप रही है, रो रही है। ये बहुत ही दुखद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पटना पुलिस के सीनियर एसपी साहब को या सरकार को, जिन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया इस घटना को, और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए गए अधिकारियों को दंडित किया गया और अपराधी पकड़े गए हैं। अभी पुलिस से मेरी बात हुई है और आगे भी जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मैंने सीनियर एसपी साहब को कहा है, करिए और न्याय करिए। अधिक से अधिक जो प्रावधान है सजा का उसको मिलनी चाहिए। राजधानी पटना में कैमरे लगे हुए हैं चप्पे चप्पे पर, मगर कई दिन बीत गए, पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा और जो अपराधी पकड़े गए, परिजन ये कहते हैं कि उन्हें हमने पकड़ के दिया था। और सब की जो बरामदगी हुई उसमें भी कहा जा रहा है कि परिजन ने ही उस सब को खोज कर पुलिस को बताया। तो पुलिस प्रशासन इतने दिनों तक चुप क्यों थी, मौन क्यों थी? इसीलिए तो कार्रवाई हुआ ना। सरकार ने एहसास किया कि पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं की है और 0 टॉलरेंस पॉलिसी है सरकार का अपराध, इसीलिए सख्ती के साथ कार्रवाई हुआ है और भी